सनातन हिंदू उत्सव समिति ने विदिशा जिले में गठित पूर्व कार्यकारिणी को भंग किया। अध्यक्ष नितिन महेश्वरी ने बताया कि हमारी समिति ने विगत एक वर्ष में विदिशा शहर में होने वाली सभी सनातन हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से कार्यक्रम को विधिवत मर्यादा पूर्ण संपूर्ण किया है। गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, दशहरा पर्व, भागवत कथाएं आदि में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन हमारी कार्यकारिणी का गठन हमने 1 साल के लिए किया था। अब नए सिरे से लोगों को जोड़कर आगामी दिनों में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जो मेरा साथ दिया, आज मैंने इन सब लोगों को आभार व्यक्त किया। और मेरी एक वर्ष की जो मैंने कार्यकारिणी बनाई थी, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर वो स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि मैंने वो सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए रखी थी, क्योंकि आगामी 2-3 दिन बाद इतवार को हमारी एक जो वार्षिक बैठक होती है, जिसमें हमारा आय व्यय का ब्यूरो देते हैं हम समिति को, तो हमारी वो बैठक है। उसके बाद हमारी नई समिति फिर बनेगी, हम उस कार्यकारिणी का हमारी फिर से गठन करेंगे, फिर हम वो आपको पत्रकार माध्यम से पूरी बात हो गई है। आपने अभी तक कोई समिति का नाम बता, कौन समिति की जिक्र करवाया आपने? सनातन श्री हिंदुत्व समिति, भाई उसी का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ, सनातन श्री हिंदुत्व समिति के ये सब संस्थापक सदस्य हैं। मैं सनातन श्री हिंदुत्व समिति का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। मेरी कार्यकारिणी जो मैंने बनाई थी वो 1 वर्ष के लिए बनाई थी। आज उस 1 वर्ष को पूर्ण होने पर अब हमारा नया विजन जो है, वो हमारा जो विजन है उसको लेकर नए ऊर्जावान लोगों को भी हम जोड़ेंगे, जो लोग सनातन श्री हिंदुत्व समिति में काम करना चाहते हैं। उसके बाद हम सब लोग मिलकर, हमारा नया विजन है गौशाला, कार्यालय निर्माण, हमारा जानकी कुंड जो सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, आदरणीय कलेक्टर साहब ने उसको स्वीकृति दे दी है। मैं लगातार कलेक्टर साहब के संपर्क में हूँ। हमारा पूरे प्रशासन ने जो सहयोग किया, आप सब पत्रकारों ने सहयोग किया, अपने सब कार्यक्रम आप देख रहे हैं गरिमापूर्ण, शांतिपूर्ण। और के लिए मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरे सामने राधाष्टमी का त्योहार आया। मैंने वहां पर राधाष्टमी को लेकर, आप लोग भी जानते हैं, 50,000 लोगों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं। उसमें जो हमने टैंकर, एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन, 50,000 लोगों की व्यवस्था, प्लस माइनस जो होते हैं आने जाने वाले, एक भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं आई। सभी लोगों ने शांति से दर्शन किए और बहुत शानदार कार्यक्रम निकला। उसके बाद आया गणेश महोत्सव। गणेश उत्सव में हमने बिजली व्यवस्था, पूरी रोडों के गड्ढे से लेकर चाहे तारों को ऊंचा करना या फिर जल समारोह शांतिपूर्ण, पूरे मंदिरों की लाइटों की व्यवस्था। उसके बाद दुर्गा उत्सव संचालन समिति। उसके बाद हमने 250 झांकियों को व्यवस्थित, रोडों पर लाइटों की व्यवस्था, रोडों के गड्ढे, बिजली के तार ऊंचे, हर झांकी को। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे झांकी की रसीद, क्योंकि बिजली विभाग ने इस बार भी झांकी वालों से रसीद की डिमांड करी थी कि हर झांकी रसीद देगी, रसीद कटवाएगी। और हम लोगों ने, हमारी समिति के सब लोगों ने उनसे आग्रह किया, जैसे भी किया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात को माना और एक भी झांकी की एक भी रसीद नहीं कटी, क्योंकि मंदिरों की कोई रसीद नहीं कटती और मंदिरों की श्रेणी में हमारी झांकी आती है, क्योंकि सब लोग उत्साह से त्योहार मनाते हैं। इसके बाद किराया लेते हैं और कोई साधारण आदमी कार्यक्रम नहीं करा पाता, तो उन्होंने एक सामुदायिक भवन के लिए भी अनुमति स्वीकृति दे दी थी। वो भी मैंने मेरे लेटर पैड पे उनको ज्ञापन दिया था, तो भूटान पे वो काम चालू हो रहा है। तो मैं विधायक जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद लगातार मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया जानकी कुंड को लेकर, गौशाला को लेकर और एक हमारा स्थायी कार्यालय को लेकर। तो आगे मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में और आप लोगों की मदद से, आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी उसको स्वीकृति दे दी कि कलेक्टर साहब ने ये बोला था कि जानकी कुंड उसी जगह पर बनेगा और पूरे निर्माण का खर्चा भी रामलीला समिति उठाएगी, क्योंकि फंड की दिक्कत आ रही थी। तो आदरणीय कलेक्टर साहब को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। अब बस जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका निर्माण हो, ताकि विदिशा की बहुत बड़ी समस्या है जानकी कुंड, उसकी समस्या खत्म होने पर अभी हमारा लगातार जानकी कुंड के बाद गौशाला, हिंदू समिति को हम